हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के फोर्थ चैप्टर नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के ऑल नेमिंग रिएक्शंस। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया। ओके, हाफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया। यह अभिक्रिया एथिलअमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि में भी यूज होती है। प्रयोगशाला विधि है, ठीक है। इसमें प्रोपेनामाइड लेते हैं, CH3 CH2 CONS2, ठीक है। प्रोपेनामाइड की अपक्रिया Br2 के साथ 4KOH की उपस्थिति में कराते हैं, तब हमें एथिल अमीन प्राप्त होता है, CH3 CH2 NH2, ठीक है। एथिल अमीन प्राप्त होता है। इसके साथ में 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये एथिल अमीन हमें प्राप्त होता है, एथिल अमीन प्रोपेनामाइड से करवाते हैं तो एथिलअमीन प्राप्त होता है, ठीक है। प्रोपेनामाइड की अपक्रिया Br2 से KOH की उपस्थिति में कराने पर एथिलअमीन प्राप्त होता है। ये अपक्रिया हाफमैन ब्रोमो अमाइड अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। अगली रिएक्शन है सिमेट अपक्रिया। सिमेट अपक्रिया क्या होती है? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, ठीक है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ जब करते हैं तब एमीन प्राप्त होता है, उसे सिमेट अपक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं। हम एक कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेते हैं, CH3COOH, ठीक है। इसका नेम है एसिटिक अम्ल। इसके रिएक्शन जब हम N3H, ठीक है, हाइड्रोजोइक अम्ल से कर देते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब ये रिएक्शन की जाती है तब हमें एल्किल अमीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्राप्त होगा आपका CH3NH2 मेथिलअमीन, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। यह हमारी सिमेट अपक्रिया हुई। लिखेंगे कैसे? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल से अपक्रिया करके एल्किल अमीन बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड अपक्रिया। इस रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 3 स्टेप में रिएक्शन होती है। सबसे पहले हम थैलेमाइड लेते हैं, ये हमारा थैलेमाइड है, ठीक है। थैलीमाइड, इसकी रिएक्शन हम KOH के साथ कर देते हैं, KOH के साथ, तब हमें पोटेशियम थैलेमाइड प्राप्त होता है। पोटेशियम थैलेमाइड प्राप्त होता है, ठीक है। फिर पोटेशियम थैलेमाइड की अपक्रिया जब हम C2H5Br, ठीक है, C2H5Br से करते हैं तब हमें N एथिल थैलेमाइड प्राप्त होता है। NC2H5, ठीक है। देन जब हम इसकी रिएक्शन जल के साथ करते हैं, ठीक है, तब हमें थैलिक अम्ल इसके साथ में एथिलअमीन C2H5NH2 एथिलअमीन प्राप्त होता है, ठीक है। ये हमारा थैलिक अम्ल हो जाएगा। चलिए
थैलेमाइड की अपक्रिया जब KOH के साथ कराई गई तो पोटेशियम थैलेमाइड प्राप्त हुआ। पोटेशियम थैलेमाइड की अपक्रिया जब C2H5Br के साथ कराई गई तब N एथिल थैलेमाइड प्राप्त हुआ। जब N एथिल थैलेमाइड की अपक्रिया जल के साथ कराई गई तब हमें एथिलअमीन प्राप्त होता है। ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड अपक्रिया ये एथिलअमीन बनाने की एक विधि होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बिल अमीन अपक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये रिएक्शन। एथिलअमीन C2H5NH2 एथिलअमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करते हैं CHCl3 से। ठीक है, क्षार की उपस्थिति में तब हमें C2H5NC एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ठीक है, साथ में 3KCl व 3H2O निकल जाता है। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे? क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म एथिलअमीन से अपक्रिया करके एथिल आइसोसाइनाइड बनाती है जो कि एक अत्यंत दुर्गंध युक्त यौगिक होता है। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। नेक्स्ट रिएक्शन है हाफमैन मस्टर्ड आयल अपक्रिया। हाफमैन मस्टर्ड आयल अपक्रिया, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जाती है पेपर में। एथिलअमीन की रिएक्शन, ठीक है, एथिलअमीन की अपक्रिया CH2 कार्बन डाइसल्फाइड तथा HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड से करने पर C2H5NCS एथिल थायोआइसोसाइनेट प्राप्त होता है। ऐसी इस अपक्रिया को हाफमैन मस्टर्ड आयल अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, साथ में HgS निकल जाता है और 2HCl निकल जाता है। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। नेक्स्ट सेक्शन है साटन बोमान अपक्रिया। ठीक है, एनिलीन की अपक्रिया, ठीक है, जब एनिलीन बेंजीन रिंग पर NH2 इसके रिएक्शन बेंजीन रिंग पर COCl, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन रिंग पर COCl बेंजोइल क्लोराइड इसकी जब अपक्रिया कराते हैं, जब गर्म करते हैं तब हमें प्राप्त होता है बेंजानिलाइड। ठीक है, बेंजानिलाइड बेंजीन रिंग पर NHCO साथ में बेंजीन रिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजानिलाइड, साथ में HCl निकल जाता है। तो लिखेंगे कैसे? एनिलीन की अपक्रिया बेंजोइल क्लोराइड से करने पर बेंजानिलाइड प्राप्त होता है। ऐसी अपक्रिया को साटन बोमान अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, ठीक, इसका आईयूपीएसी नेम एन फेनिल बेंजामाइड होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। नेक्स्ट रिएक्शन है गाटरमैन अपक्रिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बेंजीन रिंग पर N2Cl, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कापर चूर्ण, ठीक है, व HCl के साथ करने पर, ठीक है, जब कापर चूर्ण व HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है बेंजीन रिंग पर Cl। ठीक है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ऐसी अपक्रिया को गाटरमैन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, गाटरमैन अपक्रिया हो गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। नेक्स्ट सेक्शन है युग्मन अपक्रिया। ठीक है, इसमें क्या, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बेंजीन रिंग पर N2Cl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया फिनॉल के साथ करते हैं। ठीक है, फिनॉल के साथ जब करते हैं, ठीक है, तब हमें प्राप्त होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बेंजीन रिंग पर N डबल बॉन्ड N, ठीक है, ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है, साथ में HCl निकल जाता है। ठीक है, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया फिनॉल के साथ करने पर पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्राप्त होता है। ऐसी अपक्रिया को युग्मन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, फोर्थ चैप्टर आपका जो था केमिस्ट्री का, नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ठीक है, इसके सारी नेमिंग रिएक्शंस हो चुकी हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।